ठाकुर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर मैथ का सब्जेक्ट था, मैथमेटिक्स के वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे और वो जा रहे थे यूनिवर्सिटी नालंदा और उसी दौर में जो है उनको नवादा जिला रास्ते में थाना था, जो थाना पड़ता था नादिरगंज थाना के एरिया में उनका एक ट्रैक्टर के एक्सीडेंट से मौत हो गई। उसी क्रम में हम लोग आज आए थे उनके घर पर और उस शोक संतप्त परिवार के संवेदना के साथ हम सारे लोग वहाँ गए थे। हमारे जात बिरादर के करीब करीब 60-70 आदमी से ज़्यादा लोग पहुँचे थे। हमारे यहाँ के जो नवादा जिला के राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव हैं आदरणीय उमेश ठाकुर जी के नेतृत्व में इस क्रम में जो हम लोग आए और ये पार्टी कार्यालय में जो बैठक रखी गई है, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं आदरणीय श्रवण कुशवाहा जी, जो पूर्व में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के पार्लियामेंट के उम्मीदवार रहे हैं। काफ़ी जानदार, शानदार और असरदार व्यक्ति। मैं यहाँ आई उस रोज मैं आपके मंच का संबोधन कर रही थी, उस समय हमको 102 डिग्री फीवर था और मैं यहाँ पर आई हुई थी। इनका जीत का पूरी उम्मीद थी, लेकिन कोई बात नहीं। ये भोटचरवा लोग जो बेईमान बैठा हुआ है, हम जनता के वोट से हारते नहीं हैं, बल्कि इन बेईमानों के द्वारा छल कपट प्रपंच फरेब में जो ये शकुनी का शतरंज की चाल चल के जो पांडवों को हराने का काम किया, उसके चाल में हम लोग हार जाते हैं। लेकिन इस बार पूरी देश और दुनिया के लोग, सिर्फ बिहार और भारत के लोग ही नहीं, वोट चोर गद्दी चोर पूरे इंटरनेशनल न्यूज़ बना हुआ और हम लोग जितने लोग हैं काफ़ी कंसस हैं। एक एक बूथ पर 600-700 व्यक्तियों का नाम काटा गया है और 65 लाख लोगों का जो नाम काटा है फरेबी ने, उसका पर्दाफाश हो चुका है। और उस क्रम में सिर्फ और सिर्फ हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव सदन में ही नहीं, सड़क पे ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का काम किया। और उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं, बल्कि मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ उस सांसद 300 सांसदों को जिन्होंने सड़क पर ही नहीं आए बल्कि गिरफ्तारी देने का काम किए। और उस सुप्रीम कोर्ट के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस देश में जो बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान बनाए थे कि जिसकी उम्र 18 साल होगी वो एक वोट का अधिकारी होगा, चाहे राजा हो या रंग हो, सबका मान बराबर होगा। उसकी रक्षा के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे आदरणीय नेता जिस कार्य को लेके गए थे, जिस गवाही को गुजारे थे, जिंदा को मुर्दा कर दिया, मुर्दा को जिंदा कर दिया, सारे मुर्दा जिसको साबित किया जिंदा लोगों को राघोपुर क्षेत्र से जा कर के वहाँ कोर्ट में उपस्थित हुए। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं आदरणीय गौतम कपूर जी, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के। कार्यक्रम में उपस्थित हैं उमेश ठाकुर जी, हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव हैं। आदरणीय हमारे बड़े भाई देव किशुन ठाकुर जी, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी में महासचिव ही नहीं है जनरल में, बल्कि ये हमेशा पार्टी का जब भी चुनाव होती है तो यह सह चुनाव प्रभारी होते हैं और इनके दस्तखत से ही प्रदेश के हमारे अध्यक्ष बनते हैं। जो अभी मंगलीलाल मंडल जी बने हुए हैं, तो इनका भी दस्तखत से वो बने हैं और ये ट्रेड यूनियन, नाई समाज के ट्रेड यूनियन चला के हमारे जात बिरादर की मजबूती प्रदान करते रहे। हमारे साथ उपस्थित हैं अमित ठाकुर जी, ये संपत चक के वहाँ पे चेयरमैन हैं, नगर परिषद के चेयरमैन हैं। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर जी हैं, ये हमारे राष्ट्रीय जनता दल के युवा के पटना के ये अध्यक्ष ही नहीं हैं, बल्कि ये काफ़ी जुझारू हैं और ये भी आप लोगों के आशीर्वाद के लिए नवादा में हमेशा आते रहते हैं और आगे का इनका रणनीति है, आपके बीच आएंगे। आदरणीय रंजीत शर्मा जी हैं, जो ये ट्रेड यूनियन के हमारे नालंदा अध्यक्ष हैं। आदरणीय परविंदर शर्मा जी,
ये ट्रेड यूनियन नाई सभा के ये महासचिव हैं प्रेमा चौधरी जी, आप लोगों के यहाँ की हैं। ये महिला प्रकोष्ठ में उपाध्यक्ष के पद पे हैं। नीलम पासवान जी हैं, प्रियंका चौरसिया जी हैं, डॉक्टर कमलेश ठाकुर जी हैं, मुन्ना ठाकुर जी हैं, विजेंद्र शर्मा जी पटना से आए हैं, और जिनका मैं नाम नहीं ले पाई, सभी तमाम बाबू लालू प्रसाद यादव के नीति और सिद्धांत पे विश्वास करने वाले और इस राज्य के भावी मुख्यमंत्री, सिर्फ राज्य ही नहीं देश का सबसे युवा प्रभावशाली नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भरोसा करने वाले सभी जाबाज बहादुर साथियों, आज मैं आई तो मैं रिक्वेस्ट कुछ आए हैं तो कुछ बोल के जाए अपने श्रवण कुशवाहा जी से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि 2 महीना के बाद हम लोग चुनाव में जाएंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे वोट का राज और छोट का राज। हम लोग को कोई नहीं पूछेगा, आप लोग को कोई नहीं पूछेगा, तो वोटे देने का अधिकार है जो सब नेता आके चरणन वंदना करते हैं कि आप हमारे साथ होंगे। और वो भी अधिकार इसलिए छीनना चाहता है, 11 डॉक्यूमेंट्स दे करके NRC चोर दरबारे से लागू करना चाहता है। मुस्लिम खाली निशाना है, बाकी हिंदू सब उसके टारगेट में है, गरीब गुरबा उसके टारगेट में। गलत फहमी में नहीं रहिएगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी सुप्रीम कोर्ट में लड़े कि आपको आधार कार्ड को मान्यता देना पड़ेगा, और अब आधार कार्ड के द्वारा जिनका जिनका नाम कट गया है वो 7 नंबर का फॉर्म कंप्लेन 30 तक भरा, मैंने आप चुनाव के 1 दिन पहले तक हम नाम जुड़वा सकते हैं। ये ऑर्डर हमारे आदरणीय नेता ने लिया। इसके लिए मैं अपने नेता के प्रति आप लोगों की ताकत के बल पर बाबू लालू प्रसाद यादव जी आज तक झुकने का काम नहीं किए, झुके नहीं उन आताताइयों के आगे। नहीं तो सारे एक भी नेता नहीं है इस देश में जिसको ED CBI इनकम टैक्स के द्वारा नहीं डराया गया और सब नतमस्तक नहीं हो गया, चरण में नहीं चला गया। आप देख रहे हैं CAG की रिपोर्ट में 80,000 71,000 करोड़ एक है और 9,000 करोड़ एक है, जिसका कहीं पर कुछ नहीं मिल रहा है हिसाब, सब लोग को मालूम है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। आप देखें सृजन घोटाला कितना बड़ा किया। प्रधानमंत्री जी जाते हैं महाराष्ट्र, कहते हैं भाइयों व बहनों कि अजीत पवार दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया 70,000 करोड़ का, और उनके साथ मिल जाता है तो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। बाबू आपके नेता बाबू लालू प्रसाद यादव अगर उन आताताइयों से, उन तानाशाहियों से हाथ मिला लेते तो उनके ऊपर कोई केस नहीं होता, और तेजस्वी यादव जी को इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, वो मुख्यमंत्री बन जाते उनके सहयोग से। जब वो मरा हुआ अचेता अवस्था वाले बीमार मुख्यमंत्री को हो रहा है, तो हमारे नेता तो अभी 50 साल की राजनीति, हमारे नेता, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि बाबू लालू प्रसाद के रहते हुए हम लोग को नेता मिल गया है। इसलिए हम आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे आदरणीय नेता नहीं झुके हैं, उनके साथ नहीं गए हैं, तो आपका तेजस्वी यादव जी भी जो बोलते हैं करते हैं वो नहीं झुकने वाले। खास करके मैं अपने जाति बिरादर का, अपने नाई भाई से कहना चाहती हूँ, सर 2 लाइन खाली नाई भाई से कह के अपील करके मैं खत्म करूँगी। अपने नाई भाई से और अति पिछड़ा भाई से कहना चाहती हूँ कि सब लोग बोल बंद रहिए, एकजुट रहिए, नहीं तो ये बेईमान अगर दोबारा आ गया तो वोट देने का अधिकार भी हम लोग से छीन लेगा। और जब वोट देने का अधिकार आपका चला जाएगा तो न राशन मिलेगा, न आपको वृद्धा पेंशन मिलेगी, न सामाजिक सुरक्षा, कुछ भी नहीं मिलेगा, इंदिरा आवास मिलेगा, बल्कि आप नागरिक ही नहीं रहेंगे, रहने का अधिकार भी खत्म कर देगा। इसलिए उसको बचाने के लिए एकजुट रहिए। और नाई भाई को मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने फायदा दिया है तो नाई भाई को इस देश और राज्य में फायदा दिए हैं बाबू लालू प्रसाद यादव। सामान्य सीट से नाई भाई आप जान लीजिए, सामान्य सीट से बाबू लालू प्रसाद यादव पहले बार सुपौल से लक्ष्मण ठाकुर को विधायक बनाए, वहाँ से चल आइए कटिहार। 17 महीना की सरकार में बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे जो है तारकेश्वर ठाकुर को अति पिछड़ा आयोग में मेंबर बनाए, वहाँ से चल आइए समस्तीपुर। जब जननायक जी मर गए तो रोते बिलखते बेटा को आंसू पूछ करके बाबू लालू प्रसाद यादव ने रामनाथ ठाकुर को प्रथम बार MLC बनाए और कुटीर उद्योग मंत्री बनाए। अब वो कहीं चले जाए वो अलग बात है। वहाँ से चल आइए बेगूसराय, उर्मिला ठाकुर को देख रहे हैं 5 किलो अनाज पर। मेरे पिताजी गांव में घूम के दाढ़ी बनाने वाला का मैं बेटी हूँ।
और उसको बाबू लालू प्रसाद यादव ने उस उच्च सदन में भेजने का काम किए। तो और वहाँ से चल आइए आप मकामा, बाबू लालू प्रसाद यादव ने सामान्य सीट से आज़ाद गांधी को MLC बनाए। इतना ही नहीं किए, बाबू लालू प्रसाद यादव जी का उदय नहीं होता तो उस विधानसभा में श्री कृष्ण सिंह के बराबर में आदमकद प्रतिमा जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर का नहीं लगता। जो लोग गाली देता था, हमारे आदरणीय नेता हमेशा जो है उनकी लड़ाई लड़ने का काम किए। और जब नए भवन का निर्माण हुआ तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी प्रधानमंत्री से बोले कि आप घर में जा करके ऐसे वैसे लोगों को आप भारत रत्न देते हैं, जननायक से बड़ा कोई उपाधि नहीं होता। और जिनको जननायक जनता ने कह दिया, आप उनको अगर भारत रत्न देते तो बड़ी कृपा होती। और जब देखा 24 का चुनाव है तो आपको वोट के लालच में भारत रत्न दिया गया, इसलिए गलत फहमी में मत रखिए कि नाई भाई को भारत रत्न दिया, उन लोग ने दिया, जीवन भर गाली दिया। जब वो आरक्षण लागू किए, ये आरक्षण कहाँ से आई, जन तरह का गाली दिया, माँ की गोद सुनी है, कर्पूरी ठाकुर खूनी है। वो हमेशा कहा कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गति धरस्तूरा, क्या क्या नहीं कहा हमारे आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर को। लेकिन इन बेईमानों से हमेशा हमारे आदरणीय नेता ने लड़ने का काम किए। और आज अगर कोई जाएगा विधानसभा में, कितना भी क्रूर आदमी अगर श्री कृष्ण सिंह को माला पहनाएगा तो ऊपर मन से भी जननायक को माला उसे पहनाना पड़ेगा। वो मजबूरी नहीं पहनाएगा, लेकिन पहनाना पड़ेगा। हमारे पुरखा जो भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते थे, भिखारी ठाकुर, उनके नाम से बाबू लालू प्रसाद यादव ने जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में अच्छा करता है, भिखारी ठाकुर पुरस्कार चलाए। अब चल जाइएगा छपरा में, उनका जो विदेशिया नाटक का जो टीम था, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कई तरह का मूर्ति जो है छपरा में आप जाइएगा तो भिखारी ठाकुर चौक है, वहाँ पर बड़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझ पर भरोसा करके बाबू लालू प्रसाद निरोधी आचार्य जी का चुनाव प्रभारी बनाए। मैं जब वहाँ गई थी, कुतुबपुर गाँव गई थी, भिखारी ठाकुर के घर में गई, उनके बेटा लोग से मिली और उनका जो प्रतिमा बना हुआ है सरकारी स्थल घोषित किया गया है। और DM और SP जा करके उनके जन्मदिन और मृत्यु दिन पर सैल्यूट करते हैं। ये बाबू लालू प्रसाद यादव ने की। बाबू लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकाल में सारे SP और कलेक्टर को फोन करके कहे कि हर जिला में कर्पूरी ठाकुर का प्रतिमा लगना चाहिए। ये कौन करेगा? और हम लोग भटकते रहते हैं, इधर से उधर होते रहेंगे तो जो अधिकार हमारा चला जाएगा। सबसे पहले हम अपने जात बिरादर अति पिछड़ा के भाइयों से और खास करके नाई भाई से कहना चाहते, सबसे पहले अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जो हमें अधिकार दिए, 12% अति पिछड़ा का आरक्षण दिए, जब बाबू लालू प्रसाद आए तो उसको 14%। और इतना ही नहीं किए, कहे जो आरक्षण से आएगा आरक्षण में जाएगा और जो मेधा सूची से आएगा मेधा सूची में जाएगा। लेकिन ये बेईमान लोग, आज अगर आपका बेटा बेटी 100 में 99 भी नंबर लाएगा तो 49% में जाएगा। ये बेईमानी करता है। पढ़ा लिखा जो लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि हम लोगों को कितना दबाया गया है। जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कहीं आपको प्रोफेसर नहीं मिलेगा पिछड़ा अति पिछड़ा का। इसलिए जो है जगने की जरूरत है। और जब आदरणीय राबड़ी मैडम जी आई तब उन्होंने उस 14% को 18% और बाबू लालू प्रसाद यादव नहीं होती। मैं कहना चाहती हूँ बहुत दावे के साथ और गारंटी के साथ कि बाबू लालू प्रसाद यादव नहीं होते। उनके अथक प्रयास से BP सिंह की सरकार का मंडल कमीशन लागू हुआ, तब जाके पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक का बेटा बेटी जो है SP और कलेक्टर बनने लगा। उससे पहले कोई बनता था क्या? नहीं बनता था। BP सिंह की सरकार भले चली गई, लेकिन बाबू लालू प्रसाद यादव ने इस चीज़ को लागू करके लोगों को जीवन दान देने का काम किया। बाबू लालू प्रसाद यादव जी भगवान की गिनती होती, लेकिन ये लोग दाग लगाने का काम किया कि भगवान नहीं बन सके, नहीं तो सब गरीब गुरबा लोग मंदिर में जाके बाबू लालू प्रसाद यादव को जिंदे में पूजा करेगा। इसलिए गरीब गुरबा भाई हम लोगों को जो मिला है, मैं बेगूसराय जिला से आती हूँ, उस गाँव से आती हूँ। बहुत बड़े जमींदार हो जहाँ MLA MP भोला बाबू हुआ करते थे, नवादा से भी सांसद हुए थे और वो विधानसभा उपाध्यक्ष हुए। मैं गृह राज्य मंत्री हुए। मैं उस गांव से आती हूँ जब हमारे बाप दादा को चप्पल पहनने छतरी लगाने की इजाज़त नहीं थी। जाते थे बेटा बेटी को बिहार में 2-4 गो टप जाते थे झोला में साफ कपड़ा लेकर के, तो पहन के कुटुंब के दरवाजे पर जाते थे और आते थे तो खोल के उधरे से मैं पूछे पहन के गाँव आते थे। अगर अच्छा कपड़ा पहन लेते साहब तो थप्पड़ लगता था। बाबू लालू प्रसाद यादव का अगर उदय नहीं होता, मैं पढ़ी लिखी उस गांव की हो सकती थी।
अमीर बाप की बेटी हो सकती थी। मुझे इतनी मानसिक आज़ादी नहीं होती कि आपके सामने कुर्ता पहन के यहाँ तक पहुँचती और भाषण ये साथी इस बात को समझिए कि बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जब मौका मिला तो उससे भी बढ़ के उन्होंने बोले जिसकी जितनी संख्या भारी उसको मिलेगी उतनी हिस्सेदारी। और उन्होंने अति पिछड़ा के आरक्षण को, ये नीतीश कुमार जी बिना आरक्षण बढ़ाए हुए जब मुंगेरी लाल कमीशन को 1978 में जननायक जी लागू किए तो 94 जाति को अति पिछड़ा में, 28 जाति को ओबीसी में 3% दिए थे, 12% दिए थे अति पिछड़ा को, 8% दिए थे ओबीसी को, 3% अति पिछड़ा महिला को, 3% सामान्य जाति की महिला को अलग से आरक्षण दिए थे। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ये नीतीश कुमार जी बिना संख्या बढ़ाए हुए जो है कई जातियों को शामिल कर दिए, वही 18%। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जातिगत जनगणना करके सिर्फ संख्या नहीं बताए, बल्कि उन्होंने उस 18% को 25% और सारे बहुजनों का आरक्षण को 65% किए। और उन्होंने 65% ही नहीं किए बल्कि 10% और जो प्रगतिशील समाज का था 75% उन बेईमानों के पास भेजने का काम किए कि आप जो है इसको नमी अनुसूची में शामिल कर दिए ताकि कोई उंगली नहीं उठा सके। लेकिन ये बेईमान लोग कोर्ट का रास्ता दिखा दिया। हमारे आदरणीय नेता लड़ रहे हैं, आप उनको ताकत देंगे तो वो 65% आरक्षण बिहार में लागू ही नहीं करेंगे बल्कि डोमिसाइल नीति भी लागू करेंगे कि बिहार का बेटा बिहार में उठेगा। इसलिए बहुत सारी बातें हैं, जब वो सत्ता में आएंगे आप लोग को ताकत मिलेगा, नौकरियों की अंबार लगेगी। जैसे वो 17 महीना में झटपट झट योजना चलाए, कभी पेपर लीक नहीं होता था, इसके राजपाट में खाली पेपर लीक होता है और रुपया पैसा पर मैनेज होकर के लोग नौकरी पाता है। उन्होंने जो 5 लाख नौकरी दिए, 4.5 लाख राजकर्मी का दर्जा दिए, शिक्षक को 3.5 लाख प्रतिज्ञा किए, मेडल लाओ नौकरी पाओ, टूरिज्म पुलिस IT से कितना काम किए, उतना ही दिन। इसलिए आने वाला दिन में चाहे माय बहन योजना हो, चाहे 2500 रुपया देने का सवाल हो, ये लोग नकल करता है। ये लोग के पास न विजन है न सोच है। देखिए जो हमारे नेता बोलते हैं 1200 का सिलेंडर कहे 500 में देंगे, जो दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन कहे 400 की जगह 1500, ये टेंशन में पेंशन 1100 की। ये जो 200 यूनिट हमारे नेता कहे कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो ये कहे कि हम 125 देंगे। जब से 125 किया है रोज लाइन कटता है, लाइन दिन भर कटा रहता है। ये 125 दे नहीं रहा है, नहीं दे रहा है, लाइन काट रहा है और जो स्मार्ट मीटर उसको भी नहीं खोल रहा है। तो ये बेईमान आदमी है। ये हमारे आदरणीय नेता बोले युवा आयोग पे युवा आयोग जो बोलेंगे हमारे आदरणीय, हमारे नेता के पास विजन का, सोच का जो है ना पूरा ग्रंथ है। जिस तरह से रामायण, गीता, महाभारत, वेद, पुराण है, उसी तरह से सामाजिक न्याय के महाग्रंथ का नाम बाबू लालू प्रसाद यादव है और नए सोच और विजन का नाम बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव है। इसलिए उसका नकल करके इनका अकल खत्म हो गया है, ये एकदम अवस्था में चले गए हैं। सोच और प्रशासन सारा चीज इनका इकबाल खत्म हुआ। न महिला सुरक्षित है, व्यवसायी सुरक्षित है, हॉस्पिटल में लोग बचा करके खून कर रहा है। इसलिए सब चीज को बचाने के लिए सब लोग एकजुट रहिए। जब नेता हमारे तेजस्वी जी बनेंगे तो यही फैक्ट्री लगेगी, नौकरी का अंबार लगेगा, प्लान रुकेगा, ढेर सारी बातें करनी थी। हम सिर्फ इतना कहेंगे बिहार की विरासत हो। आपका नालंदा बगल में है, गया बगल में है। गया में संगठन प्रभारी थी, उस दिन गए थे, हम लौट गए, कुछ इमरजेंसी आ गया था, फिर आगे जा करके मुंगेर से सामने। तो हम जो है कहना चाहते हैं आप लोगों को, आज गौतम को आंखों में आंसू, जिस गौतम बुद्ध का लोग मानते हैं, आज भी जो बौद्धिस्ट है भारत के तरफ पैर करके नहीं सोता है। कहता है भगवान आप हम पर ज़्यादा खुश हैं तो आप मेरा जन्म भारत में दीजिएगा। उससे जो अगर ईसाई होता है तो गॉड से प्रे करता है कि मेरा जन्म भारत में दीजिएगा। अगर वो हिंदू है तो भगवान से प्रार्थना करता है मेरा जन्म भारत में दीजिएगा। और अगर मुस्लिम है तो अल्लाह ताला से गुजारिश करता है मेरा जन्म भारत में दीजिएगा। और उससे भी ज़्यादा खुश है तो मेरा जन्म बिहार में दीजिएगा। और उससे भी ज़्यादा खुश है तो मेरा जन्म गया में दीजिएगा। लेकिन आज गौतम को आंखों में आंसू, महावीर हैरान है इस बिहार की धरती पर, गर्दन का तूफान है। यहाँ धर्मराज धिक्कारे जाते, यहाँ धर्मराज अभी धिक्कारे जाते। शकुनी को सम्मान है इस बिहार की धरती पर, गर्दन का तूफान है। उस गर्दन को रोकने के लिए जनता जनार्दन के साथ साथ हमारे जात बिरादर के जो लोग हैं, नाई समाज के लोग और आप जितने अभी पिछड़ा समाज को, सब जात बिरादर जाति पार्टी से ऊपर उठ करके बढ़ता बिहार, उगता बिहार,
युवा बिहार और विकसित बिहार के लिए जो नीति आयोग रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पर है, नंबर 1 बनाने के लिए 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। श्रवण कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करेंगे, गौतम जी के हाथों को मजबूत करेंगे, उमेश भाई के हाथों को मजबूत करेंगे और सारी जनता अपने आप को मजबूत करेंगे, महसूस करेंगे कि हमारा राज आ गया है। इसी अपील के साथ, इसी उम्मीद के साथ, जय हिंद, जय भारत, जय